एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल वाईटी समाज में। आज हम देखेंगे नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन की सीरीज में चैप्टर 6। इस चैप्टर का नाम है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों चीज हम डेसिमल के लिए देखेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ पे वैसे मैं लिखा भी हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि डेसिमल नंबर क्या होता है, फिर डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ डेसिमल्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं डेसिमल नंबर्स। सबसे पहले डेसिमल नंबर्स, तो अगर इस प्रकार से कोई नंबर लिखा हुआ रहता है 23.45, ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग डेसिमल नंबर ऐसा नहीं है कि लिखे हुए नहीं देखे होंगे, पहले देखे होंगे। तो ये इसमें ना पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं? होल पार्ट। ओके, इसको होल पार्ट। और इधर राइट हैंड साइड वाले पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, और बीच वाला जो है ना इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, नॉट पार्ट। ओके, डेसिमल पॉइंट। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज जो है वो पूरी की पूरी होती है 23 नंबर जैसे होता है ना, 1 to 23 काउंटिंग शुरू करते हो तुम लोग, तो 1 to 23 तक का जो 23 पहुंचे वो पूरा का पूरा नंबर है। ठीक है, जैसे ये इसको हम लोग अगर तरबूज के भाषा में समझे कि ये तरबूज है, तो 23 तरबूज पूरा है। कितने हैं? 23 तरबूज पूरा एकदम फ्रेश फ्रेश जो होता है ना वो है। और एक 24वें तरबूज का 45 पॉइंट मतलब परसेंटेज मान लो, फ्रैक्शन है ये क्या है? फ्रैक्शन है। 24वां तरबूज पूरा नहीं है, उसका हिस्सा है वो। 45 क्या है? उसका हिस्सा है। समझ में आया? अभी मैं बताऊंगा कि वो कितना हिस्सा है। क्लियर? समझ में आया सभी को? है ना? तो और फ्रैक्शन के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले चैप्टर में। ठीक है, तब मैं बताया था कि अगर ये पूरा है, होल पार्ट है, इसको 3 हिस्सों में बांटना है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो ये वाला पार्ट 1/3, ये वाला पार्ट 1/3, ये वाला पार्ट 1/3। क्लियर? और अगर उसको डेसिमल पार्ट में लिखा जाए तो 1/3 को हम लोग डेसिमल में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो 0.33 होगा। क्या होगा? 0.33। क्लियर? अभी मैं बताऊंगा कि वो कैसे हुआ। तो ये सभी को समझ में आ गया कि डेसिमल होता क्या है एक्चुअल में, है ना? डेसिमल ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला होल पार्ट, राइट हैंड साइड वाला फ्रैक्शनल पार्ट, और बीच वाला पॉइंट को हम लोग डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अब देखेंगे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, अभी इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज और समझिए। यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूँ 23.45 लिखा है मैं, है ना? तो प्लेस वैल्यू सिस्टम सभी को आता है ना, प्लेस वैल्यू। इसमें मेरे को बताना 3 का प्लेस वैल्यू कितना है? 1 into 3 यानी कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? 3। इस 2 का प्लेस वैल्यू बताओ आयु कितना है? 2 का प्लेस वैल्यू हां 20। कितना है 2 का प्लेस वैल्यू? 20। क्यों? क्योंकि 10th प्लेस पे है, तो 2 into 10 20। समझ आया? अभी मैं बताया ना कि पॉइंट की इधर वाला नंबर जो है पूरा का पूरा वो फ्रेश नंबर होता है, होल नंबर है, होल पार्ट है। पॉइंट के इस साइड वाले नंबर ना उसका कुछ वैल्यू चेंज होता है। देखो पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला जो है इसमें 4 का प्लेस वैल्यू अगर तुमसे कोई पूछे तो ये है 4/10। क्या है? 4/10। समझ में आया? 4/10, 4/10। क्यों? क्योंकि वो 10th प्लेस पे, 10th THS, 10th कौन सा प्लेस पे है? TENTHS, 10th कौन सा प्लेस पे है? 10th। ओके, और जो 5 है इसका प्लेस वैल्यू अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या होगा? 5/100। 5/100। क्यों? क्योंकि पॉइंट से दूसरे नंबर के प्लेस पे है तो 2 जीरो नीचे में रहेगा। समझ में आया? और अगर यहाँ पे कुछ और होता, 8 होता, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता? 8/1000। क्या होता? 8/1000। इज इट क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से ये समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ, तो डेसिमल फ्रैक्शन समझना है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब डेसिमल फ्रैक्शन मैं समझाता हूँ। अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 1/10, ठीक है, 1/10, तो ये क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन।
अगर इसको हमको कन्वर्ट करना हो किसमें, डेसिमल में, तो देखो ऊपर में क्या है 1, जो ऊपर में नंबर है ना उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है, और नीचे में कितने जीरो है 1 0, तो आफ्टर 1 डिजिट वी हैव टू पुट डेसिमल, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 0.1, इसका वैल्यू कितना होगा 0.1। सपोज अगर यहाँ पे 1/1000 हो जाए, कितना हो जाए 1000, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा किसमें, फ्रैक्शन डेसिमल में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, और कितने डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे 3 डिजिट के बाद, क्यों, क्योंकि नीचे में कितने जीरो है 3, तो एक डिजिट ये खुद हो गया, दूसरा डिजिट है नहीं तो जीरो लगाएंगे, तीसरा डिजिट भी है नहीं तो जीरो लगाएंगे, और उसके बाद पॉइंट पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा 0.001। क्लियर समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये वाला हम लोग का हो गया लगभग, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस यही होता है। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, कोशिश करो कि उसको 10 के फॉर्म में नीचे वाला ले आओ, किसके फॉर्म में 10 के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि इस प्रकार से डिवाइड करना आसान होता है कौन से केस में, जब वो 10 का मल्टीपल हो, या तो 10 हो 100 हो 1000 हो 10000 हो, तब इस तरीके से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ये रहे 1/5 रहे, तो इसको इस तरीके से थोड़ी ना कर सकते हो तुम लोग, तो इसको करने के लिए क्या करोगे, तुम लोग करोगे क्या, यहाँ पे 1 को तुमको क्या करना होगा 5 से डिवाइड करना होगा। क्लियर समझ में, क्या करना होगा 5 से डिवाइड करना होगा 1 को, तो हम तो जानते हैं कि 1 तो डिवाइड होता नहीं है 5 से, 0 बार हो जाएगा, इसलिए 0। क्लियर, फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, एक 0 आ गया, तो ये कितना हो गया 10। अब 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है 2 टाइम्स में, तो 5 2 जा 10, ठीक है। अब आंसर कितना हुआ 0.2। देखो एक तरीका ये था करने का, एक तरीका ये था, दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 5 को हम लोग 10 कैसे बनाएं, 5 2 जा 10 होता है ना, तो इसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 बन जाएगा, लेकिन हम सिर्फ नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, हमको ऊपर में भी करना होगा, तो इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, तो देखो 2 1 ऊपर वाला क्या होगा 2 और नीचे वाला क्या हो गया 10। अब देखो 2 को 10 से डिवाइड करना आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है, कैसे, मैं बताया था ऊपर में जो नंबर है लिख दो, ठीक है, नीचे में कितने जीरो है 1, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा मैं 1 डिजिट के बाद, तो एक डिजिट ये खुद हो गया, पॉइंट लग गया 0.2, इस केस में भी आंसर आया ना 0.2। समझ में आया कि नहीं आया, समझ आ रहा सभी को, ओके। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, अगर ये फ्रैक्शन दिया हुआ है तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने आ जाती है सभी को, सीख गए ना, ठीक है, डेसिमल को सॉरी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करने, डेसिमल में। अब देखते हैं हम लोग उल्टा, डेसिमल में दिया है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ में आया। अब देखो इसको मैं रख कर दूं, किसी को कोई डाउट है कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखो अगर ये नंबर दिया हुआ है 2/13 दिया है, कितना दिया है 2/13, अब इसको कैसे करोगे, समस्या हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई, तो इसको एक ही चारा है, इसको कैसे 10 का मल्टीपल बनाओगे, तुम नहीं बना पाओगे, इसका करने का क्या तरीका है, डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 2 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 0, यहाँ पे क्या लिखूंगा 0, उतरेगा क्या 2, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो 20 हो गया। अब तो आएगा ना 13 एक बार में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 13 1 जा 13, बचा कितना यहाँ पे 7, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूँ, अगर एक बार पॉइंट लग गया ना तो 0 0 तुम लोग ले सकते हो बाद में, समझ में आया। तो यहाँ पे 70 हो गया, 13 के टेबल में 70 से पहले क्या आता है 13 5 जा 65 होता है ना, 13 5 जा 65, तो समझ में आया। इस तरीके से फिर 5 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 13 3 जा ही लोगे, यहाँ पे क्या लोगे 3 जा 39, मतलब समझ में आया। इस तरीके से आगे तुमको मिलता जाएगा, पॉइंट में एटलीस्ट मिल गया ना 0.153 समथिंग, समझ में आया किस तरीके से डिवाइड करना है। फ्रैक्शन दिया हो तो डिवीजन में, अरे फ्रैक्शन दिया हो तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये तरीका है, क्लियर, समझ में आया सभी को, यस सर, ओके। अब देखते हैं हम लोग अगर डेसिमल में दिया हो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उल्टा। सपोज यहाँ पे लिखा हो 0.25, क्या लिखा हो 0.25, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में,
तो ये कैसे होगा? सिंपल सी बात, मैं इसमें भी बताया हूं, इसमें ले लेना है ऊपर वाले नंबर को, जो सिर्फ नंबर लिखा हुआ है उसको ले लो। ले लिए 25, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड। नीचे में देखो डेसिमल के पहले यहाँ पे कितने डिजिट है? 2। कितने डिजिट है? 2। तो नीचे में 2 जीरो वाला नंबर ले लो, 1 जीरो 2 जीरो, साथ में क्या होता है? 1। तो 25/100 हो गया फ्रैक्शन में। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करना है तो दोनों के कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करने आता है सभी को। 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, ठीक है? 5 20 जा 100, अभी और डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि आंसर क्या आया? 1/4। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन। क्लियर? समझ आया निशान? ओके, इसको रख कर दूं। यस सर। देखो इस तरीके से फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगर यहाँ पे 0.0025 दिया होता, क्या दिया होता? 0.0025, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ये भी कोई बढ़िया चीज नहीं है। मैं क्या बोला, ऊपर में जो सिर्फ नंबर दिया है ना उसको लिखो, लिख दिए 25 यहाँ पे, ठीक है? अब देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, कितने से डिवाइड करेंगे? यहाँ पे कितने डिजिट है डेसिमल के पहले? 1 2 3 4, तो कितने जीरोस लगाएंगे यहाँ पे? 4। 1 2 3 4 और साथ में क्या रहेगा? 1000, ठीक है? 10000। क्लियर? तो 25 को डिवाइड करेंगे, 25 हो जाए 25, 25 4 जा 100 होता है, ठीक है? और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 1/400 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन होगा। समझ में आया? 1/400। क्लियर? यस सर। समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में करते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट है? नहीं है ना? सिट डाउन। व्हाइल शाउटिंग, कंसंट्रेट हियर। ओके, नाउ लुक एट हियर। अब हम लोग देख लिए, ये दोनों देख लिए, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ये भी देख लिए। हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल। क्या देखते हैं? एडिशन ऑफ डेसिमल। ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे 0.002 इसको ऐड करने के लिए बोला, ठीक है? तो ऐड करने में ना बहुत सारे बच्चे इसको भी छोटा सा एडिशन को करने में गलती कर देते हैं। बहुत ही आसान है इसको ऐड करना, लेकिन कंफ्यूजन कहां पे होता है बच्चों को? ये लाइक डेसिमल्स नहीं है, इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे। किसमें? लाइक डेसिमल्स में। लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट होगा? डेसिमल के पहले यहाँ पे कितना डिजिट है? 1, यहाँ पे कितना डिजिट है? 3, यहाँ पे कितना है? 2। तो सबको बराबर करने की कोशिश करो। और एक चीज ध्यान रखना, इस डेसिमल के पीछे अगर हम लोग 2 जीरो लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? डेसिमल के अगर पीछे हम लोग 2 जीरो लगा दें तो उसके पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे लगा दोगे तो फर्क पड़ेगा। तो ये भी देखो 3 डिजिट का हो गया ना पॉइंट के पीछे, और ये भी देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी पॉइंट के पहले 2 है, तो एक और पीछे हम लोग लगा सकते हैं, तो ये भी 3 का हो गया। अब ऐड करोगे ना तो तुम लोग को आसान होगा। क्या करना है? 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, कितने भी डेसिमल्स के नंबर हो, ऐड करना काफी आसान है। कैसे? पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में लिख लो। 3 नंबर है, तीनों के पॉइंट को लिखिए। पहला वाला क्या है? 0.200 लिख दिए इस तरीके से। दूसरा वाला क्या है? 0.002 लिख दिए। तीसरा वाला क्या है? 0.020, इसको ऐड करना है। सिंपल सवाल, 0 2 और 0 कितना हो जाएगा? 2 2 0 0 कितना हो जाएगा? 2 0 0 2 कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा? 0। आंसर कितना होगा? 0.222। और अगर इसको इस तरीके से नहीं करते और डायरेक्टली तुम लोग कर देना तो गलती कर देते। समझ में आया? कई बच्चे कैसे लिखते हैं पता है? ये लिखते हैं 0.2, यहीं पे लिखेंगे 002 इस तरीके से, और 020 ऐसे लिख के ऐड कर देते हैं। बताओ उस केस में कहां से आएगा आंसर? सही में आएगा? नहीं आएगा ना। प्लीज वैल्यू भी तो ध्यान देना होता है। ये 2 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। ये 2 कौन से प्लेस पे है? 1000th प्लेस पे है। और ये 2 कौन से प्लेस पे है? 100th प्लेस पे है। समझ में आया? तो इस तरीके से करना है। किस तरीके से? पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद ऐड करना काफी आसान होता है। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? जिस तरीके से ऐड करना होता है उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी करना होता है ना? अगर मान लो यहाँ पे बोला कि सब्ट्रैक्ट, क्या बोला? सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट 0.9 फ्रॉम 1, 0.9 फ्रॉम 1। अगर 1 में से 0.9 सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब कई बच्चे टेंशन में रहेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.9, हो गया कल्याण। समझा? इस तरीके से कैसे होगा, पहले समझो क्वेश्चन में क्या है। सब्ट्रैक्ट 0.9 फ्रॉम 1, क्या बोला है? पहली बात तो ये तो पॉइंट में है, ये तो पॉइंट में है नहीं, लेकिन 1 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 1.00 कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं? इधर पीछे में 0 लगा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 1.00 लिख देंगे और इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है कितना? 0.9। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0.9। सिंपल सा बात। यहाँ पे कुछ नहीं है, कैरी लेगा जाए। किससे? अपने पिताजी से कैरी लेगा आगे से, तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1। यहाँ बचेगा कितना? 1। और यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट लग गया। अब यहाँ पे क्या बचा? पिताजी कंगाल हो गए, कुछ नहीं बचा। 0 में से 0 चला गया, कितना बचा? 0। तो आंसर कितना हुआ? 0.1। 0.0 कितना बचा? 0.1। क्लियर? समझ में आया? यस सर। हाँ। सर वो 0.9 की जगह 8.9 कर दिया। वेरी गुड। अगर 0.9 की जगह 8.9 होता, शाबाश, 8.9 होता, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेकिन 8.9 में से 1.0 में से 8.9 सब्ट्रैक्ट होगा कभी? नहीं होगा। तो इसको लिखना है थोड़ा सा उल्टा। क्या लिखना है? उल्टा। हमको लिखना है 8.9 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1.0। समझ में आया? क्या करना है? इसमें से। हाँ, और अगर ये माइनस में रहे तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा? माइनस में। लेकिन सब्ट्रैक्ट होगा इसी में से। क्लियर? जैसे देखो 9 में से 0 गया 9, 8 में से 1 गया 7, क्या बचेगा? 7.9। 8.9 में से 1 गया तो 7.9 ही ना बचेगा। अब लेकिन आंसर किस में हो जाता है? ये माइनस में। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला नंबर किस में था? माइनस में। समझ में आया? तो इस तरीके से करना है। ये भी तुमको कॉमन सेंस लगाना है ना कि 5 समोसे में से 10 समोसा कैसे घटाएंगे हम? पॉसिबल है? जितना समोसा रहोगे उससे कम ही ना घटेगा उसमें, या फिर उसके बराबर घटेगा। 5 में से 5 घटाओगे तो 0 बच जाएगा, है ना? कि 5 में से 6 समोसे घटा लोगे तुम लोग? पॉसिबल ही नहीं। -1 आएगा आंसर। क्या आएगा? -1। 6 में से ही घटेगा 5। 5 में से 6 घटता है कभी? नहीं घटता। लेकिन आंसर किस में आएगा? माइनस में, उसका घटने का। समझ में आया तो कैसे घटाना है? तो ये है सब्ट्रैक्शन। अब देखो मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा तरीका। अगर तुमको बोले मल्टीप्लाई 0.9 एंड 0.08, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। कान खोल करके सुनो सभी लोग। मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई आता है ना तो ये भी मल्टीप्लाई आता है तुम लोगों को। बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं क्योंकि उनको आता नहीं है वो करने। सिर्फ तुमको किसको मल्टीप्लाई करना है? जो नंबर दिख रहे हैं ना, जो नंबर दिख रहे हैं, नंबर कौन सा दिख रहा है? 0 छोड़ दो, 9 और 8 दिख रहे हैं, बस 9 और 8 का मल्टीप्लाई करो। 9 8 जा 72, 72 लिख दिए। 9 8 जा कितना हुआ? 72, बस 72 लिख दिए। अब काउंट करना है कि टोटल कितने डेसिमल पॉइंट के पहले डिजिट्स थे। यहाँ पे डेसिमल के पहले कितने डिजिट है? 2, और यहाँ पे कितने डिजिट है? 1। तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 3। तो जो आंसर आया था मल्टीप्लाई करने पे नंबरों के, उतने डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे। 3 डिजिट के बाद लगाना है हमको। कितने डिजिट के बाद? 3। तो यहाँ पे 1 2 और तीसरा डिजिट क्या लगाएंगे? 0। आंसर क्या मिलेगा? 0.072। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ, जैसे एक और क्वेश्चन देखो। अगर हमको मल्टीप्लाई करना होता 0.08 एंड 0.04, अगर इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं क्या बोला हूँ? सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर्स। 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 32। यहाँ लिख देंगे 32। कितने डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे? 4 डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद? 4। 1 2 3 4 टोटल। तो 1 2 है यहाँ पे, 3 और 4 नहीं था तो 0 0 लगा के आंसर कितना हो जाएगा? 0.0032। समझ में आया सभी को? यस सर। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल्स का? क्लियर? हाँ, तो इस तरीके से करना है ना? अब देखो एक और तरीका, जैसे डिवाइड करना हुआ। क्या करना हुआ? डिवाइड 0.9 बाय 0.3। अगर तुमको बोला कि 0.9 को 0.3 से डिवाइड कीजिए, सिंपल सा बात सुनो। 0.9 को हमको क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? 0.3 से। ऐसे लिख दिए।
है ना? ध्यान से समझना, इस 0.9 को अगर हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करें, किसके फॉर्म में? फ्रैक्शन, तो इसको लिख सकता हूं मैं 9/10, अभी बताया था। अगर हमको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे ही ना करूंगा, अभी बताया था ना डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यस सर। 0.9 को 9/10 लिखेंगे, यहाँ पर डिवीजन था, क्या था? डिवीजन। 0.3 को क्या लिखूंगा? 3/10 लिखूंगा। यस सर। क्लियर? अब सबको पता है, मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूं, यदि इस तरीके से फ्रैक्शन लिखा हुआ है और अगर फ्रैक्शन में डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें, किसमें? मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होता है। यस सर। पता ना सभी को? तो ये 10 चला जाएगा कहां? ऊपर, और 3 कहां जाएगा? नीचे। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 3 से 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, होगा कि नहीं होगा कैंसिल? आंसर कितना आया? ऊपर में 3, नीचे में क्या? 1, आंसर कितना होगा? 3, 3/1 यानी कि क्या? 3। क्लियर? समझ में आया किस तरीके से डिवाइड होगा कि नहीं आया? आ गया ना? एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगर 0 की जगह कोई और डिजिट हुआ तो? जी हाँ, तो वेरी गुड, उसको भी बता देता हूं। अगर यहाँ पे सपोज दिया है 2.7, क्या दिया है? 2.7, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 0.9 से, किससे? 0.9 से। देखो 2.7 को कैसे लिखेंगे? 27/10 लिख सकते हैं। कितना? 27/10। इसको डिवाइड करना है कितने से? 0.9 से, यानी कि इसको 9/10 लिख सकते हैं। यस सर। समझ आया सभी को? यस सर। अब देखो मैं बताया हूं 27/10 तो इसको लिख दिए, डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 10 कहां जाएगा? ऊपर, और 9 कहां आएगा? नीचे। 10 से 10 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है? आंसर कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। अब आप हमेशा मत समझना कि आंसर हमेशा 3 ही आएगा, मैं ऐसा एग्जांपल लिया हूं कि उसका आंसर 3 ही आ रहा है, ये कोइंसिडेंस हो गया, है ना? समझ में आया सभी को? हां, तो इस तरीके से करेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसे देख लें, बताता हूं। सपोज अगर हम लोग को करना है यहाँ पे 25.5, ठीक है? 25.5, इसको डिवाइड करना है 5.5 से, किधर से? 5.5 से। तो देखो यहाँ पे मैं 25.5 को 255/10 लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि पॉइंट के पहले यहाँ पे कितने डिजिट है? 1, इसलिए नीचे में कितना आया? 1 0। यहाँ पर डिवीजन 5.5 को 55/10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? अब जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 255/10 इनटू में, तो 10 कहां जाएगा? ऊपर, और 55 कहां आएगा? नीचे। ठीक है? समझ में आया? तो अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया ना? यस सर। 5 से कटेगा 5 11 जा 55, 5 से कटेगा 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, तो 51 और 11 तो कटेंगे नहीं, तो हो गया आंसर यही 51/11। समझ में आया? सभी को समझ में आया? इस तरीके से इसको बनाना है। तो अब हम लोग देख लिए, एडिशन देख लिए, सब्ट्रैक्शन देख लिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देख लिए, कन्वर्जन तो देख ही लिए, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है ये भी देख लिए, फ्रैक्शन में लिखा हुआ नंबर और डेसिमल नंबर्स और डेसिमल फ्रैक्शन देख लिए। तो इस तरीके से देखो, अभी एक सभी को ये पता होगा, अगर 0.25 लिखा हुआ है, कितना? 0.25, 0.25 का मतलब कितना है? अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं 25/100 लिखूंगा, 25/100 लिखूंगा कि नहीं? तो 25 में 25 4 100 होगा, तो ये कितना हो गया? 1/4। तो इसको क्या बोलते हैं? 1/4। क्या बोलते हैं? 1/4। क्या बोलते हैं इसको? 1/4। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 0.75, इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे 3/4। देखो कैसे, 75 यहाँ पे लिखेंगे, 75/100 इसको बोलेंगे 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 25 चौको 100, तो ये कितना हो गया? 3/4 हुआ। समझ में आया? यहाँ पे अगर 0.5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 0.5, इसको बोलते हैं हाफ। कैसे बोलते हैं वो देखो, 5/1 इसको 10 लिख सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 मतलब कितना? हाफ। 1/2 मतलब हाफ, किसी भी चीज का आधा। समझ में आया? अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज, हो गया बस इतना ही। क्लियर? ये सब याद रखना। क्लियर है? तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग डेसिमल्स का पूरा फंडामेंटल देख लिए। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो वापस से पूछ लेना, मैं डाउट क्लास में बता दूंगा और क्या है। और आप लोगों को भी यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय की पूरी प्रिपरेशन मैं इंग्लिश मीडियम में करवा रहा हूँ। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।